क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूं कि फिट होने के लिए ना जिम की ज़रूरत है, ना एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की, और ना ही किसी कॉम्प्लिकेटेड वर्कआउट प्लान की। मोस्ट बिगनर फिटनेस जर्नी स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फिटनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन सच ये है कि अगर तुम बिगिनर हो तो कुछ बेसिक एक्सरसाइज को कंसिस्टेंटली करने की तुम्हारी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और फिजिक को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 10 सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा जो हर बिगिनर को अपनी वर्कआउट रूटीन में ऐड करनी चाहिए। साथ ही उनकी प्रॉपर फॉर्म, रैप्स, सेट्स और एक बिगिनर फ्रेंडली वर्कआउट प्लान भी शेयर करूंगा। तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहली एक्सरसाइज पर, जो कि है जंपिंग जैक। सबसे पहले वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले जंपिंग जैक करो। जंप करते वक्त अपने पैरों को साइड में से ले जाओ और साथ ही हाथों को सर के ऊपर लेकर जाओ, फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाओ। ये एक्सरसाइज बॉडी को वार्म अप करती है और वर्कआउट के लिए रेडी करती है, और ये एक्सरसाइज तुम्हें डेली करनी है। इसके तुम्हें 2 सेट लगाने हैं और हर एक सेट में 20 से 30 रैप निकालने की कोशिश करो। अब बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज पर, जो कि है पुशअप्स। अपने हाथों को शोल्डर से थोड़ा सा वाइड बाहर रखो और बॉडी को हेड से लेकर हील्स तक एक स्ट्रेट लाइन में रखो। चेस्ट को फ्लोर के पास लेकर जाओ और फिर ऊपर पुश करो। हर सेट में अपने मैक्सिमम रैप्स लगाने की कोशिश करो, चाहे वो तुम 3 लगाओ, चाहे 5 लगाओ, चाहे 10 लगाओ। तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम स्टार्टिंग कैसे करते हो। अगर तुमसे नॉर्मल पुशअप नहीं होते तो नी पुशअप ट्राई करो और सेम रैप्स और सेट्स से फॉलो करो। 3 सेट लगाओ इसके मैक्सिमम पॉसिबल रैप्स के साथ। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज पर, जो कि है स्क्वाट्स। पैरों को शोल्डर से थोड़ा सा वाइड रखो, अपने हिप्स को पीछे पुश करो और नीज को बेंड करते हुए नीचे ले जाओ। चेस्ट को अपराइट पोजीशन में और हील को ग्राउंड से मत उठाओ। हर सेट में कम से कम 20 रैप्स करने की कोशिश करो। इसके भी तुमने 3 सेट लगाने हैं मैक्सिमम रैप्स के साथ। लंजिस, हाँ तुमने सही सुना। एक ऐसी पावरफुल एक्सरसाइज जो तुम्हारे लेग्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव होने वाली है। इसमें तुम्हें एक पैर को आगे ले जाना होता है और बॉडी को नीचे लोअर करना होता है जब तक दोनों नीज लगभग 90 डिग्री पर ना आ जाएं। फिर वापस आओ और दूसरे पैर से रिपीट करो। इसके तुमने 2 सेट्स लगाने हैं। रैप्स इसके 10 से 15 निकालने की कोशिश करो हर एक ईच साइड में। हमारी 5वीं एक्सरसाइज है चेयर डिप्स। चेयर डिप्स ट्राइसेप की सबसे अच्छी एक्सरसाइज। एक स्टेबल चेयर को यूज़ करो, हाथों को चेयर के एज पर रखो और बॉडी को धीरे धीरे नीचे लेकर जाओ। अपनी एल्बो को अंदर की तरफ बेंड करो और फिर बॉडी को वापस ऊपर पुश करो। इसके तुमने 3 सेट लगाने हैं। हर सेट में 10 रैप निकालने की कोशिश करो। हमारी 6th एक्सरसाइज है काफ रेजेस। सीधे खड़े हो जाओ और अपनी हील्स को जितना ऊपर ले जा सकते हो उतना उठाओ। थोड़ी देर स्क्वीज करो और धीरे धीरे नीचे ले जाओ। इसके तुमने 2 सेट लगाने हैं। हर सेट में 20 रैप्स निकालने की कोशिश करो। अब बढ़ते हैं 7th एक्सरसाइज पर, जो कि है माउंटेन क्लाइंबर्स। पुशअप पोजीशन में आओ और एक एक करके नीज को चेस्ट तरफ लेकर जाओ। कोर को टाइट रखो और बैक को स्ट्रेट रखो। इसके भी तुमने 2 सेट लगाने हैं। हर एक सेट में 10 से 15 रैप्स ईच साइड निकालने की कोशिश करो। और उसके बाद बढ़ते हैं अपनी 8th एक्सरसाइज पर, जो कि है एब्डोमिनल क्रंचेस। अगर तुम बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में हाफ क्रंचेस करो। अपने शोल्डर्स को फ्लोर से ऊपर उठाओ और एब्स को स्क्वीज करो। नेक को पुल मत करो। इसका तुमने 1 सेट लगाना है और मैक्सिमम रैप्स के साथ मिनिमम 25 रैप्स निकाल सकते हो तुम इसमें। बढ़ते हैं हमारी 9th एक्सरसाइज पर, जो कि है प्लैंक। एल्बोज को शोल्डर के नीचे रखो और बॉडी को हेड से हील तक एक स्ट्रेट लाइन में मेंटेन करो। हिप्स को नीचे या बहुत ऊपर मत लेके जाओ। इसका तुमने 1 सेट लगाना है। इसका टाइम होल्ड तुमने कम से कम 30 सेकंड तक रखो। हर वीक अपने होल्ड टाइम इंक्रीज करने की कोशिश करो। बढ़ते हैं अपने 10th एक्सरसाइज पर, जो कि है पुलअप्स, जो कि मेरे को सबसे बेस्ट एक्सरसाइज लगती है बैक के लिए। बार को शोल्डर वाइड से थोड़ा बाहर पकड़ो और अपने आप को तब तक पुल करो जब तक चिन बार के ऊपर ना आ जाए। अगर तुमसे नॉर्मल पुलअप्स नहीं होते तो ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स करो ट्राई, और सेम रैप्स और सेट्स के साथ फॉलो करो। इसके तुमने 2 सेट लगाने हैं मैक्सिमम पॉसिबल रैप्स के साथ। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, अब मैं तुम्हें इन 10 एक्सरसाइज का एक वर्कआउट प्लान बना के देने वाला हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे वर्कआउट प्लान पे। इसमें जंपिंग जैक्स तो कॉमन है। हर एक दिन तुम्हें डेली जंपिंग जैक्स करना होगा फॉर वार्म अप।
डे 1 अपर बॉडी में तुमने पुशअप्स करने हैं और चेयर डिप्स करने हैं। अब डे 2 में तुमने करने हैं लेग का वर्कआउट। लेग के वर्कआउट में स्क्वाट्स, लंजेस और काफ रेजेस, ये 3 एक्सरसाइज तुमने करनी है। और उसके बाद डे 3 में तुम्हें कोर का वर्कआउट, जिसमें तुम्हें माउंटेन क्लाइंबर्स, प्लैंक और एब्डोमिनल क्रंचेस करते हैं। जैसा मैंने कहा था, शुरू में तुम हाफ एब्डोमिनल क्रंचेस लगाने की कोशिश करो। उसके बाद डे 4 में बैक एंड कार्डियो। बैक में तुम पुलअप्स लगा सकते हो, जो मैंने बताया था बेस्ट एक्सरसाइज है। और उसके बाद कार्डियो में तुम 4 से 5 किलोमीटर रनिंग करने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इस वर्कआउट को ट्राई करो और हर दिन लगभग 45 मिनट्स दो। स्टार्टिंग में परफेक्शन पर फोकस मत करो, कंसिस्टेंसी पर फोकस करो। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रैप्स और इंटेंसिटी भी इंक्रीज करते रहना। याद रखो, फिटनेस का मतलब हंड्रेड्स ऑफ एक्सरसाइज करना नहीं होता। फिटनेस का मतलब बेसिक्स को मास्टर करना और कंसिस्टेंटली उन्हें फॉलो करना होता है। अगर तुम बिगिनर हो तो ये वर्कआउट प्लान तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करने के लिए काफ़ी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि तुम सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। देन सी यू लेटर होमीज।